तो बोलने का रिजल्ट क्या मिला? मुझे जुतियां पड़ी हैं ब्लाज की फैमिली से। मुझे वो यहां तक बच्चू पहलवान ने यहां तक कह दिया कि ये बकवास करता है। और बच्चू पहलवान को ये नहीं याद गया, एक टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था यार आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे साथ खड़े हैं। तो ठीक है, दुनिया में सब कुछ चलता है, मेरे साथ पहली दफा नहीं हुआ। मैंने अगर जिंदगी के अंदर कोई बहुत बड़ी गलती की थी ना, तो मैंने ये की थी कि मैं बलाज के हक में बोला था। मुझे इतना बाउंड्री को क्रॉस पछतावा इस बात। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहने लगा हूं, अब जो रजब भट्ट के खिलाफ बोलेगा ना, वो चेक करके देख ले, शाहिद चौधरी आगे खड़ा होगा। अब इसको आप उसको हीरो समझ रहे हैं? मैं हीरो नहीं समझ रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली तौर पर उसको हीरो करार दे रहा हूं। हीरो समझने वाली कौन सी बात है? समझने में तो गुंजाइश है। मैंने करार दे दिया यार, मैंने गोडों गिट्टों का जोर लगाया। मेरी बात सुन ले, मैंने गिट्टों गोडों का जोर लगाया कि इसको बदनाम करूं, इसको गंदा करूं, रुसवा करूं। ये मुंह दिखाने के काबिल है, उसकी ऑडियंस उतनी और बढ़ गई। तो फिर ये अल्लाह ताला उसको इज्जत दे रहा है ना, इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। मैंने जिस बंदे को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया, पुलिस उसको तंग नहीं करती। इससे बड़ी और क्या क्रेडिबिलिटी है? कल रात को जो है ना, कल रात को वहां पे एक ख्वाजा नाम का बुक मेकर है, मैं पूरा नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब गवर्नमेंट नहीं चाहती तो मैं कैसे इनके खिलाफ बोल दूं। ख्वाजा नाम एक बुक मेकर है, उसके जो है ना अस्तबल का जो दफ्तर है, वहां पे रात को 7.25 करोड़ रुपए छूट जीती है। उनका डब्बा जो है 35 लाख रुपए रात को निकला है। खुले आम वहां पे जुए हो रहे हैं। गोली लगनी साथ मुझे भी मरवाना। और मियां साहब ताड़ी एंजी लिखी तो मैं कितना ताड़ी टाल सकना? अगर उसके ऊपर इल्जाम ऐसे है ना कि उलमाए दीन समझते इसको फांसी देनी चाहिए, तो भाई दे दो, हम नहीं ये कहेंगे बुरा काम हुआ है। लेकिन अगर और लोगों ने भी ये फिक्रे कहे हुए हैं, इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, तो फिर इन लोगों को पहले FIR दें। फिर वो जितनी वो जिस तरह मांडोगर ने कहा कि शिया कम्युनिटी के ऊपर मुकदमा दें, तो दें ना उनके ऊपर मुकदमा। 5 दहाइयां मैंने जिंदगी की देखी, मैंने दोस्ती की ऐसे आला मिसाल नहीं देखी जो मांडोगर ने कायम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाज़रीन। रजब भट्ट और शहजाद भट्टी के जो मामला चल रहे हैं, इस पे बात करेंगे शाह चौधरी साहब से। शाह चौधरी साहब बहुत अंदर के मामलात इनके हवाले से समझते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, रजब भट्ट शहजाद चौधरी के मामलात किस नजर से देखते हैं, क्या होगा? पता है क्या, इनकी जो है ना, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, ये डिजिटल, एक समझ लें कि मैं तो ये कहूँगा शरारतबाजी हो रही थी। ये जो है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे कोई हमारे पास आती है ना अवेयरनेस के लिए, कोई नई एप्लीकेशन आती है, कोई सोशल मीडिया पर कोई प्लेटफॉर्म आता है, तो उसका यूटिलाइज करने वाले जो है ना हमारे मुसलमान बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है पिछले दिनों रशियन जो है ना वज़ीर आज़म, उनका एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं ना कि तीसरी आलमी जंग रुक जाए, तो पाकिस्तानी इनसे मोबाइल ले लें। यानी पाकिस्तानियों के मोबाइल उन्होंने कहा कि ले लें, तीसरी जंग अजीम रुक जाएगी, वरना ये लोग करवा के छोड़ेंगे। हमारे यहाँ पे ना सोशल एप्लीकेशंस को इतना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यूट्यूब के ऊपर जा रहा है इंतशार और नारकी वाली वो चीज़ें, धमकियाँ, मैं तैन नहीं छड़ना। और मजे की बात, सुबह वो पाए बेच रहे होते हैं, ये चने लगाए होते हैं उन्होंने, सुबह वो कुछ काम करते हैं और रात को आके वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये जो है ना डिजिटल दहशतगर्दी है। अब इसमें देखें, शहजाद भट्टी ने जो है ना रजब भट्ट की तरफ फायरिंग करवाई या नहीं करवाई, इस चीज़ को आप अलग कर दें। इस फायरिंग के बाद जो है ना हमारे पाकिस्तान के एक सेलिब्रिटी यूट्यूबर रजब भट्ट, ये नहीं कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, जो हकायक है वो पब्लिक के सामने रख रहा हूँ, उसके घर पे एक फायर का हो जाना, ये 6 फायरों का हो जाना, और उसके बाद उस सोसाइटी में से बंदों का भाग जाना, एंटर एग्जिट उनके नोटिस में था। जाहिर है कि उन्होंने पहले राउंड लगा के गेट देखे थे सोसाइटी में, हर बंदे ने गनमैन रखे हुए हैं, इतने गनमैनों को झल दे के वो निकल गए, 6 फायर उन्होंने किए हैं। अब ये फायरिंग का जो मामला हुआ था ना, इसके तो CCD और जो दूसरे अदारे हैं उस पर देख रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूबर आम आदमी नहीं है, ये यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रोशन सितारा बना हुआ है। ठीक है, उससे गलती हुई है और वो गलती का फैसला उलमाए दीन ने करना है या अदारों ने करना है। बीइंग ए इंसान, या एक पाकिस्तानी नेशनल, उसके पास पासपोर्ट है पाकिस्तान का, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अभी तक चूंकि उसके ऊपर FIR नहीं दर्ज हुई और वो पाबंद सलासल नहीं हुआ, तो एक आम कॉमन पर्सन है, वो बेचारा जो है ना मुल्क से बाहर था, उसके खाली घर पे फायर मार के क्या मैसेज दिया गया है, उसके जितने भी देखने वाले फैंस हैं वो सब हिल गए कि यार हमारे लिए, जाहिर है उसको देखते हैं, लाइक करते हैं। अगर उसको ना ऑडियंस लाइक करते हो, लोग डिसलाइक करें। मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मैंने अपने चैनल के ऊपर लगाई है, वो यकीन करें लोगों ने उसके नीचे उसके तबाहियां फेर के रख दी हैं, और उन्होंने रजब के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार किया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कमेंट बॉक्स खोलना, पढ़ लें लोग उसके साथ किस तरह मोहब्बत करते हैं। तो मियाँ साहब ये जो है ना, इनकी सुलह करवा दी है पतलू ने, पतलू छोटा भाई है, सुलह करा दी है, सुलह हो गई है इनकी ना, और ये अच्छा हुआ, ये मामला जो है ना यहीं पे वाइंड अप हो गया है। वरना बच्चे इस चीज का अच्छा मैसेज नहीं ले रहे थे। मुझे कॉल्स आ रही हैं, लोग कह रहे हैं शायद अंकल इनके ऊपर बोले, इनकी सुलह करवा दें। और भाई ये इनका ट्रैक हो रहा है, उनकी व्यूवरशिप हो रहा है,
है, उनको देखने वाली ऑडियंस और है, हम जो है ना एंकर हैं, हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, हमारी ऑडियंस और है, हमारा और उनकी ऑडियंस आपस में मैच नहीं करती। अब एक बंदे ने रजब भट्ट को देखना है, उसे हमारे प्रोग्राम से क्या कंसर्न, अब एक बंदा हमारा प्रोग्राम देखता है, उसको रजब भट्ट की जो है फैन फॉलोइंग से क्या वास्ता। तो ये चीजें सारी तो मैंने फिर इनको समझाया है। मैंने भी शहजाद भट्टी को कहा था, उसका मैंने इंटरव्यू किया और उसको मैंने कहा था यार क्या कर रहे हो आप, आपके ऊपर जो है ना इल्जामात जो है ना वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है ना कुछ मामला हुए थे, उनमें आपको बड़ा हाईलाइट किया गया और बड़ा अच्छा लोग आपको जिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं, अब किन चक्रों में पड़ गए हो। उससे मुझे कहा भाईजान, बड़े अदब के साथ से मेरी बात की है और उसने मुझे कहा कि भाईजान, बल्कि उसका वॉइस मैसेज मेरा पड़ा, उसमें कहा उसने कि भाईजान आपने मेरा ज़हन जो मोटिवेट किया और पतलू भाई की बात को मैं रिजेक्ट नहीं कर सका, तो मैंने मामला जो है ना सुलह कराने में आपने भी किरदार अदा किया? नहीं, मेरा कोई किरदार नहीं है, बस मैं तो ज़हन बनाता हूँ अगले बंदे का। और मियाँ साहब आप जो मर्जी कहते हैं, मेरे मुंह से ही बातें मैं नहीं कर सकता हूँ। अभी रजब जो है ना उसके साथ भी मेरा राबिता है, पहली दफ़ा मेरी इसको फ़ोन पे बात हुई है, रजब से मैंने बातें की, उसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मामला है, कहता है शायद भाई मेरी तो ना ये लाइन थी ना मैं इस तरह का हूँ, और मान डोकर मेरा भाई है और मान डोकर देखे उसका कैसा दोस्त है, जिस तरह वो उसके आगे फौलाद की दीवार बन के खड़ा हुआ है ना, मुझे कोई साबित करके दिखाए। और दो मान डोकर उसने अपना मौकफ दिया, इंटरव्यू दिया मेरे चैनल का, वो खोल के देखें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यार इस तरह कोई दोस्त दोस्त के लिए नहीं बोलता है। हमने भी दुनिया 55 साल मेरी उम्र है, 5 दहाइयां मैंने जिंदगी की देखी है, मैंने दोस्ती की ऐसे आला मिसाल नहीं देखी जो मान डोकर ने कायम कर दिए। अब आगे नहीं पता जिंदगी में उनकी कब तक दोस्ती रहती है नहीं रहती है, आते जाते वक्त में जो है हालात बदलते रहते हैं मौसम की तरह, लेकिन फिल वक्त जो है ना वो जो है समझ लें वर्ल्ड कप ले गया। जिस तरह वो बोला है, आप उसके ऑडियो पैगाम खोल के देखें, नहीं वो जो मान डोकर है, तो ये चीजें सारी जो है ना लोग उसके ऊपर मरते हैं, उसकी ऑडियंस बड़ा प्यार करती है उसके साथ। और देखें मजे की बात, पतलू उसको लाइक करता था ना, तो मैं ये सोचता था कि यार पतलू बहुत अच्छा बंदा है, ये जो है ना ये मिसाल के तौर पे गलत बंदे के साथ ताल्लुक नहीं रख सकता, और बात वो साबित हुई है। रज्जब के साथ मेरी बातें हैं, बड़ी डिटेल्ड बातें हुई हैं, तो मकसद ये है बात करने का, ताल्लुक को आप छोड़ दें। अगर वो कोई जुर्म करेगा, अगर वो पाबंदे सलासिल होगा, मुझे आप बोलते देखना, लेकिन ऐਵੇਂ नहीं अपनी सेलिब्रिटी के ऊपर। यार अल्लाह, हमारे पास है क्या, हर जगह हम रुसवा हैं, बदनाम है, हमें पता नहीं लोग किस आंख से देखते हैं। अगर एक बंदा पाकिस्तान की सालमियत के लिए बेहतर है, पाकिस्तान का नाम को अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ा रहा है, रही बात इल्जाम की, अगर उसके ऊपर इल्जाम ऐसे है ना कोई उलमाए दीन समझते हैं इसको फांसी देनी चाहिए, तो भाई दे दो, हम नहीं ये कहेंगे बुरा काम हुआ है। लेकिन अगर और लोगों ने भी ये फिक्रे कहे हुए हैं, इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, तो फिर इन लोगों को पहले FIR दें, फिर वो जितनी वो जिस तरह मांडोगर ने कहा कि शिया कम्युनिटी के ऊपर मुकदमा दें, तो देना उनके ऊपर मुकदमा, हम कब किसी के सिफारशी हैं। एक सख्त सवाल कर लो यार 10 करें आप। आपकी रजब भट्ट से सुलह हो गई है, आप हमदर्दी कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। यार सुलह जो है ना इसका लफ्ज तब आता है जब आपकी कोई दुश्मनी हो। मेरी सुलह नहीं वो सेलिब्रिटी वो ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है। सुलह का पहले तो आप सेलिब्रिटी नहीं कहते थे, पहले तो आपने प्रोग्राम उसके खिलाफ ही किया। मेरा ज़हनी तौर पर उसके खिलाफ था ना। अच्छा अब मैं आपको बताने लगा हूं, एक होता है सुलह और एक होता है गलतफहमी का दूर हो जाना। मेरी गलतफहमी दूर हो गई, अब इसको आप उसको हीरो समझ रहे हैं? मैं हीरो नहीं समझ रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली तौर पर उसको हीरो करार दे रहा हूं। हीरो समझने वाली कौन सी बात है, समझने में तो गुंजाइश है, मैंने करार दे दिया। यार मैंने गोडों गिट्टों का जोर लगाया है। मेरी बात सुन लें, मैंने गिट्टों गोडों का जोर लगाया कि इसको बदनाम करूं, इसको गंदा करूं, रुसवा करूं। ये मुंह दिखाने के काबिल है, उसकी ऑडियंस उतनी और बढ़ गई। तो फिर ये अल्लाह ताला उसको इज्जत दे रहा है ना, इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। पहले आप अखीर कर देते हैं जी, बाद में आपकी सुलह हो जाती है या आप सपोर्ट करते हैं, उसकी क्या वजह? यार उसकी वजह फिर वो सुलह स्पोर्ट वाली बात भी ना करें। आप ये कहें कि पहले आप किसी के खिलाफ बोलते हैं, फिर बाद में उसके हक में क्यों बोलते हैं? हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, मैंने तो ऐसे रिपोर्टर नहीं रखा जो जाके वाकया को रिपोर्ट करें। मैं रिसर्च करता हूं, अपने सोर्सेस इस्तेमाल करता हूं। अगर मेरे पास अगर खालिस घी ना होता, मेरे पास अंडे लेने आते हैं। मुझे ये बताएं, ऑथेंटिक बात होती है, किस तरह मेरा तारुफ रहता है, सीनियर क्राइम एनालिस्ट, तो कोई चूरन है ना मेरे पास। मेरी रिसर्च जो है ना आप लोगों से हटके होती है। आपने अपने चैनल्स के लिए काम करना होता है, आपको चूरन चाहिए, खट्टी चीजें चाहिए, मीठा, साथ वो गोलगप्पे भिगो के खाने के लिए। मुझे आप सादी रोटी दें, मेरी ऑडियंस वो भी खा के जो मेरा प्रोग्राम देखेगी। तो जिससे आपकी सुलह ना हो या फिर वही बात, और सुलह नहीं, मियाँ साहब आप गलतफहमी का लफ्ज इस्तेमाल करें ना, सुलह का क्यों कह रहे हैं इस तरह? मेरी सारे शहर के साथ मेरी दुश्मनी, आप ये कहना गलतफहमी अगर दूर हो जाती है, अगर मेरी गलतफहमी दूर हो जाती है। भट्ट के खिलाफ आप बहुत ज्यादा हुए थे, हाँ जी, उसके बाद आपने उनसे सुलह कर लिया, आपका मैंने उनको सपोर्ट किया? मैंने उनसे माफी मांगी। अच्छा, मैंने तीफी भट्ट साहब से माफी मांगी थी। पूछें क्यों? जब एक बंदा देखे, हमारा बाप मारा था उसने, मुझे ये बताया ना, मेरे भाई इज्जत को उन्होंने मारा हुआ था। वो उनकी दुश्मनी किसी के साथ है, हम किसी की दुश्मनी हम अपने घर ले हैं। मैं बलाज के लिए कम बोल रहा हूं, पहले मुझे ये बताएं, पहले मुझे मेरे सवाल का जो है, मैं बलाज के लिए कम बोल रहा हूं, मुझे क्या फायदा हुआ? पीक एक्ट का मेरे ऊपर पर्चा दे दिया उन्होंने,
दे दिया ना। भरपूर बोले हैं। जब मैं तीफी भट्ट के खिलाफ बोलता था तो उस वक्त तीफी भट्ट ने क्यों नहीं पीका एक्ट का मेरे खिलाफ पर्चा दिया? वो नहीं दे सकता था। तो ये वो बात होती है, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना किया। अब किसको क्या मिला, मुकद्दर की बात है। मैंने बलाज के लिए जो कुछ किया ना, इनको ये चाहिए था कि मैंने जब इनके खिलाफ मैंने एक प्रोग्राम करने लगा था, और मैं लोगों को और खिलाफ नहीं करने लगा था, मैं लोगों को बताने लगा था कि ये जो है ना, इनकी दुश्मनी के अलावा हटके क्या क्या होता रहा। आप वो वाहिद आदमी है जो तीफी भट्ट के खिलाफ बलाज की हमायत में भरपूर बोले, पहले आदमी बोला हूं। हाँ। तो बोलने का रिजल्ट क्या मिला? मुझे जुतियां पड़ी हैं बलाज की फैमिली से। मुझे वो यहां तक बच्चू पहलवान ने यहां तक कह दिया कि ये बकवास करता है। और बच्चू पहलवान को ये नहीं याद कि एक टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था, यार आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे साथ खड़े हैं। तो ठीक है, दुनिया में सब कुछ चलता है, मेरे साथ पहली दफा नहीं हुआ। मैंने अगर जिंदगी के अंदर कोई बहुत बड़ी गलती की थी ना, तो मैंने ये की थी कि मैं बलाज के हक में बोला था। मुझे इतना बाउंड्री को क्रॉस पछतावा इस बात पे। नेकी नहीं समझ। मुझे बलाज जो था ना, उसका लाइफस्टाइल और था, बलाज और तरह का बंदा था, बलाज का बोलने का स्टाइल और था, उसकी बात दिल के अंदर तीर कर जाती थी। तो बाकी अब उनके भाइयों की बात आ गई है तो वो उनको शायद इतना शाऊर नहीं है। आखिरी सवाल, क्या आप सुलहजोई को तरजीह देते हैं या आग को भड़काने को? मैं जब जुल्म देखता हूं ना, तो मैं जंग या जहाद का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। मैं कहता हूं दुश्मन का धड़न तख्ता कर दें। जब जुल्म होगा ना, तो फिर हशर उठा के रख दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबों में उलमाए दीन ने भी यही कहा है। अगर कोई आपके कागजों में या आपके सामने माफी मांग ले, जुर्म से तौबा कर ले, तो फिर आप उसको? अगर मुझे प्रैक्टिकली तौर पे नजर आ जाए, अभी मैंने जुए वालों के प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने दर्जनों में जुए वाले जो है इनको मैंने इंडिया पहुंचा दिया, बगैर वीजों के ये भाग गए, बॉर्डर क्रॉस कर गए, इन्होंने गोलियां खा रही हैं, फिर उन्होंने मेरे डर से जो है बॉर्डर क्रॉस कर दिए। अब अगर कोई मेरे पास आकर मेरे चैनल पे मुझे कसम दे कि जी मैं आपको न्याय देता हूं कि मैंने ये काम छोड़ दिया हुआ है, तो मेरा मतलब है अगर मैं उसका हलफ ले रहा हूं तो या तो मुझे कहना पेड ले रहा हूं। अगर मैं पैसे ले सकता हूं तो मुझे नीचे लिखें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नीचे कोई भी नहीं लिखता, क्योंकि पैसे लेने वाला हूं ही नहीं। मैं तो वो बंदा जो मुंह में बाहर निकाल देना है। तो फिर वो अदारे मेरी रहनुमाई करते हैं, अदारे जो है मेरे पर अल्लाह के हुक्म से इस चीज पर ट्रस्ट रखते हैं कि चौधरी चूंकि फाइनेंशियली करप्ट नहीं है ना, अगर मेरे अंदर कोई इस तरह की करप्शन हो तो अदारे मेरी बात को तवज्जो ना दें। मैंने जिस बंदे को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया, पुलिस उसको तंग नहीं करती। इससे बड़ी और क्या क्रेडिबिलिटी है कि मैं झूठ कहता हूं? आप पे एतमाद करती है यार, आपके सामने आप बताए नहीं करती। आप मुझे बताए ना, मैं यहां पे क्रिमिनल्स को बिठा के जिन लोगों के रिकॉर्ड थे। पहले आपने प्रोग्राम शुरू किया यार, जुए का मैंने धन तख्ता कर दिया। मेरे डर से लाहौर में जुए, अभी सारे लाहौर के जुए जो है ना, सारे जुए ये आपने काटना है, रेस क्लब के अंदर हो रहे हैं। वहां पे हफ्ते में 2 रेसें होती हैं। आप जाए दिन रात, कल रात को जो है ना, कल रात को वहां पे एक ख्वाजा नाम का बुक मेकर है, मैं पूरा नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब गवर्नमेंट नहीं चाहती तो मैं कैसे इनके खिलाफ बोल दूं। ख्वाजा नाम एक बुक मेकर है, उसके जो है ना अस्तबल का जो दफ्तर है, वहां पे रात को 7.25 करोड़ रुपए छूट जीती है। उनका डब्बा जो है 35 लाख रुपए रात को निकला है। खुले आम वहां पे जुए हो रहे हैं। गोली लगनी साथ मुझे भी मरवाना। और मियां साहब ताड़ी एंजी लिखी तो मैं किस तरह ताड़ी टाल सकना? वो जिस चीज से आनी है ना, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, ना लिखा है मियां साहब। और आपको गोली नहीं, आपको वैसे कोई डंडे डुंडे मार के मार लेगा, गोली क्यों आएगा? अब आपका फैमिली ताल्लुक कह सकते हैं? नहीं, फैमिली ताल्लुक मेरा किस तरह से आ गया? उनकी वालदा मेरी बहन है। अच्छा। तो बहन जो है वो कहने के लिए जरूर रजब भट्ट के साथ खड़े हैं। मैं उसकी जो है ना पर्सनल लाइफ, उसमें अगर उसके ऊपर कोई सोशल अटैक करेगा, कोई बंदा ऐसा जो उसके ऊपर, अब रजब भट्ट जो है ना एंकर नहीं बन सकता, वो एक यूट्यूबर व्लॉगर हैं, उनका एक अपना कंटेंट बनाने का तरीका कर है। अल्फाज की बरसात मैं उन लोगों पे करूंगा। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहने लगा हूं, अब जो रजब भट्ट के खिलाफ बोलेगा ना, वो चेक करके देख ले, शाहिद चौधरी आके खड़ा होगा। हाँ, अगर वो कोई जुर्म करेगा या वो स्टेट का मुल्ज़िम होगा तो सबसे पहले शाहिद चौधरी बोलेगा। शाहिद चौधरी साहब राय रास्त पे आ गए, क्या रजब भट्ट को भी ले आएंगे? मैं आ जाऊं, आप तो ऐसे करें जब 1 घंटा पहले मैं राह रात में, मुझे 10 साल से जो है ना मैं ट्रैक चेंज कर गया हूं, और 10 साल से ये बंदर बांट देख रहा हूं कि शहर में क्या हो रहा है। मैं आपके कहने पे राह रास्त पे आ जाएगा? यार, पहले वो कौन सा राह रास्त से भटका हुआ है? उसके मुंह से कुछ किया नहीं। मियां जी मेरी बात सुने, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपके मुंह से निकल जाती हैं। और ये वीडियो 2 साल पुरानी है, उस वक्त तो इतना मशहूर नहीं था, किसी को फेम की जरूरत नहीं थी। अभी वो जब उसको सोशल मीडिया के ऊपर एक वो सेलिब्रिटी बन गया और एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया, अब सबको याद आ गया। और बकौल मान डोगर के, मैं नहीं ये बात कर रहा हूं, मान डोगर ने कहा है कि ये फिक्रा जो है ना, जो जिसकी वजह से उसके ऊपर पता नहीं किस किस तरह के इल्जामात लगे हैं, वो कहता है ये आज नहीं, ये बड़े जितने भी शिया हजरात हैं उनके बच्चे सब ये फिक्रा कहते हैं। तो उलमाए दीन को ये सोचना चाहिए
یہ کوئی مذہبی فسادات کی طرف میں نہیں لے کر جا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئی شیعہ کوئی سنی نہیں, سب ہم مسلمان اور ایک آدم کی اولاد ہیں. میرا تو عقیدہ اس بات کے اوپر ہے. نبی پاک جو ہے حضرت محمد صلی اللہ آخری جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ آخری ہمارے پیغمبر ہیں, ان کے بعد نہ کوئی آیا نہ آنا ہے قیامت تک, اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں. ان چیزوں کے اوپر میرا ایمان ہے. میں اس کے علاوہ مذہب کا میں طالب علم ہوں, میں تو کچی جماعت میں داخل ہوں. آپ اس کے لیے بول رہے ہیں, اس کو کہہ دیں کہ زبان کنٹرول کرے. یار پھر وہی بات کر رہا ہوں, بچہ فیڈر پیتا ہے, اس نے کون سی بات, اب دیکھیں نا اسی بات کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے. اگر آپ چور ہیں تو آپ کہیں گے میں نے یہ کام نہیں کیا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کیا, باقی دنیا بھی کرتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پشیمانی آپ کو میں کس چیز کے اوپر میں آپ کو انگلی ڈاؤں, کس چیز کا پچھتاوا ہے یہ مجھے بھی پتا. پچھتاوا تو پھر وہی بات ہی نہیں زبان پھسلنے والی. وہ یہ کہہ رہا ہے, اس نے بیان یہ دیا مان ڈوگر نے کہ یہ بات جو رجب نے کیا نا یہ ساری شیعہ کمیونٹی کرتی ہے. اس کا مطلب وہ اپنی چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, وہ مکر نہیں رہا اس بات پہ. تو یہ علماء دین کو سوچنا چاہیے. میں اور آپ بیٹھ گئے, ہمیں تو اللہ بے کا نہیں پتا. میری بات سمجھ, ہم مذہب کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا ہوں. یہ علماء دین کا معاملہ ہے, یہ ہماری ادریہ کا معاملہ ہے, ہمارے اداروں کا کام ہے. لیکن اگر دیکھیں نا میری بات سنیں, ایک بندہ ہے وہ اتنا سمجھدار ہے, میری ساتھ باتیں ہیں گھنٹہ, تو میں نے اندازہ لگا لیا وہ ہماری طرح چھنڈا پھوکا ہے. میں اس کو ممی ڈیڈی سمجھتا تھا, وہ اس کی بولی آپ سنیں وہ سارا میرے اندازے کے مطابق وہ ہمارے جتنا جہاندید ہے. ایک بندہ سوشل جو ہے نا میڈیا پلیٹ فارم جس میں 7 ملین فالوور ہیں, ان کو ڈیلی فیس کرتا ہے. تو آپ تو ہم ابھی جمے بھی نہیں ہوئے. اس کے پاس باتوں کا بڑا ذخیرہ ہے, لیکن اس کے پاس عبور نہیں ہے, گرفت نہیں ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں, آپ کتنا مجھے افسانے کی کوشش کر, کبھی ادھر سے انگلی کبھی ادھر سے انگلی, دے ہاں انگلیاں مجھے. تو آپ کو میں آپ کو 14 طبقہ نہ روشن کر دوں الفاظ کے ساتھ, تو میرا نام بدل دیجیے گا. مجھے عبور ہے, میں شرعبور ہوں الفاظ کے ساتھ. تو میرے جیسا بندہ تو پھر جواب دے گا نا. ابھی اس کے اوپر کسی کو انگلی کر لینے دے, کو پڑھا لکھا لینے دیں. میں نے پڑھوں کو اور کڑوں کو ان کا فرق بتاؤں گا. ہم کڑے ہوئے لوگ ہیں. آپ کی بہن, میں نے ان کو بہن کہہ دیا, اس کے والد صاحب میرے بہنوئی لگے. یہ آپ مجھ سے 10 دفعہ پوچھیں, اگر کسی کو آپ بہن کہہ دیتے ہیں, میں اکثر لوگوں کو دوستوں کو, میرے دوست آتے ہیں نا, تو میں جونا بٹ ہے میرا یار ہے, میں اس کا فون آتا ہے, میں اس کو کہتا ہوں آپ میرے بہن ہوئی ہو. شوقی ہے ٹاؤن شپ والا ملک شوکت کھوکر, اس کا فون آتا ہے, میں کہتا جی جی جا جی. تو دوست کی بیوی آپ کے کیا لگتی ہے, بہن, تو پھر دوست کیا لگا, بہن ہوئی. تو میں نے تو اپنے ابے بھی 1.5 درجن بنائے ہوئے ہیں, جو مجھے اچھا دوست لگتا ہے, میرے سے عمر میں بڑا, میں اس کو ڈیڈی کہہ دیتا ہوں. تو اس میں میرا ادب ہے نا. میں نے ایک بندے کے لیے میں پچھتایا تھا, اس بندے نے جو ہے نا اس کو میں نے ڈیڈی کہا تھا. اللہ میاں اس ٹائم میں نے اللہ میاں نے چوکو کیوں نہیں لیتا, بات چھوڑیں. اب مجھے کوئی پسند ہے نا, اگر میں اس کو ڈیڈی کہتا ہوں تو اس کا ادب کرتا ہوں. اب یہ اس بندے پہ آتا ہے وہ اس کو کتنا پچتا ہے کتنا نہیں پچتا ہے. تو میں تو اس طرح کا بندہ ہوں. میرے بہنوئی بھی جو ہیں وہ درجنوں کے حساب سے ہیں, میرے جو باپ ہیں وہ بھی درجنوں کے حساب سے ہیں. تو یہ ادب کا مقام ہوتا ہے, بے ادب بے مراد, با ادب با مراد. چوہی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے چوہی صاحب کی دبنگ گفتگو سن لی, بڑے سخت سوال, بڑی سخت گفتگو جو آپ کے ذہن میں تھا سب کچھ پوچھ لیا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.